स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का है और आज बात होगी शंकराचार्य पर केस के बाद मचे सियासी कलेश की। जी हां, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो माघ मेले में स्नान विवाद के बाद से लगातार चर्चा में हैं। बीते शुक्रवार कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उन पर अपने 2 शिष्यों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। जहां एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य का कहना है कि जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अगर नौबत आई तो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। तो वहीं विपक्षी दल शंकराचार्य पर केस के बहाने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में जुट गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न केवल योगी सरकार को घेरा है बल्कि शिकायत करने वाले आशुतोष महाराज को जगत गुरु रामभद्राचार्य का शिष्य और हिस्ट्री शीटर बताते हुए अपनी सरकार में स्वामी रामभद्राचार्य पर हुए 420 यानी धोखाधड़ी के केस की याद भी दिला दी। अखिलेश ने कहा कि रामभद्राचार्य पर केस वापस लेना उनकी भूल थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या संतों पर मुकदमे सरकार की मंशा से किए और वापस लिए जाते हैं। सवाल यह भी कि क्या सनातन धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठे 4 शंकराचार्यों में से एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का हाल आसाराम और राम रहीम के जैसा होने वाला है। और जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जांच और न्याय पर भरोसा, तो इस मुद्दे को कौन बना रहा है 27 का सियासी एजेंडा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। आज शंकराचार्य के मठ की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनके जो अनुयायी हैं उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं और भावुक होती हुई महिलाएं नजर आई। क्या कुछ बातचीत हुई इस दौरान शंकराचार्य और उनके अनुयायियों की, वो सुन लीजिए। क्यों रो रही हैं आप, बताइए। आपका गुरु गड़बड़ निकल गया इसलिए। आपके साथ तो भगवती है। हमारे साथ भगवती है। पानी थोड़ी है। कैसे? पानी थोड़ी बह रहा अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पद पर बैठ इसलिए रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। क्यों रो रही हैं आप, बताइए। की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। 21 मुकदमे दर्ज हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शंकराचार्य के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगे हैं यौन शोषण के। बताया है आशुतोष ब्रह्मचारी ने कि उनके पास शंकराचार्य के 2 शिष्य आते हैं, उनसे ये बताते हैं कि किस तरीके से उनके साथ यौन शोषण किया गया माघ मेले के दौरान और बीते महाकुंभ के दौरान भी। सवालात पूरे जो घटनाक्रम है उसकी टाइमलाइन पर भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए 18 जनवरी की वो तारीख थी जब ये पूरा जो विवाद है, मौनी अमावस्या का स्नान, और वहां से ये पूरा विवाद शुरू होता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए रोका जाता है। शंकराचार्य के जो तमाम शिष्य थे उनके साथ मारपीट भी की जाती है, पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक होती है और इसके बाद शंकराचार्य अनशन पर बैठ जाते हैं। पूरा विवाद जो मौनी अमावस्या पर स्नान के साथ शुरू हुआ था वो अब यौन शोषण के आरोपों तक आ पहुंचा है। और इस पूरे मुद्दे पर जब एफआईआर मुकदमा दर्ज हो गया, इसके बाद शंकराचार्य का भी ये कहना है कि वो सरकार के विरोध में भले ही हैं लेकिन प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे, पूरा सहयोग करेंगे और न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या कुछ कहा है सुन लीजिए। दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्यवाही करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होगा। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है। आप देखिए, किसी भी धर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। क्यों रो रही हैं आप, बताइए। तो देखिए ये तस्वीरें एक बार फिर से
जहां सरकार बनाम स्वामी की लड़ाई पर सियासत लगातार भारी होती नजर आ रही है। और अब यौन शोषण के गंभीर इल्जाम, बेहद गंभीर इल्जाम, क्योंकि देखिए पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। एक नाबालिग शिष्य भी शामिल है पीड़ितों में, और मुकदमा लगने के बाद, मुकदमा दर्ज होने के बाद से ये लड़ाई जो है वो और अधिक बढ़ती जा रही है, सियासत गर्मा उठी है। आपको बताते चले, माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन से ये पूरी लड़ाई की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य हैं देश में, और शंकराचार्य केवल अपने आप में नाम नहीं है, शंकराचार्य के ऊपर जिम्मेदारी है सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने की। ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि शंकराचार्य का हाल, 4 में से एक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का हाल क्या बाबा राम रहीम और आसाराम के जैसा होने वाला है? क्योंकि देखिए बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है शंकराचार्य के ऊपर। हालांकि उनका बयान सामने आया है, वो साफ तौर पर यह भी कहते नजर आए अपने बयान में कि जेल जाने के लिए भी वो तैयार हैं अगर आरोप सही साबित होते हैं तो। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जांच पर भरोसा उन्हें नहीं है। अगर जांच उत्तर प्रदेश में होती है, प्रयागराज पुलिस के द्वारा होती है। शंकराचार्य का यह बयान भी सामने आया है। लगातार सियासी तकरार जो है वो बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री है। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। तो देखिए, संत बनाम सरकार की लड़ाई, पहले माघ मेले में स्नान विवाद और अब यौन शोषण तक के आरोपों तक आई बात। आखिर कब थमेगा यह घमासान? इस पर चर्चा के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं अपने मेहमानों से। नितिन चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा से हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से राकेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। विनय तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। और शुरुआत राकेश यादव जी आप ही के साथ। यौन शोषण क्या गंभीर आरोप लगे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी को इस पर अपनी सियासत चमकाने का मुद्दा लग रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी को क्यों लग रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए आदित्य जी, जो शंकराचार्य जी का बात है उसमें शंकराचार्य जी के पक्ष में दोनों डिप्टी सीएम भी खड़े हैं, ऐसा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास थोड़ा सा पीछे जाके आप देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से असहमत हो, उनके कामों से असहमत हो, उनके विचारों से असहमत हो, उन व्यक्तियों पे फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेजने का काम किया है। आप बताइए मुकदमा लिखवाने वाला कौन है?
जिसके हिस्ट्री सीटर का इतिहास रहा हो, 21 से ज्यादा उस पे मुकदमा हो, और वो सरकारी बाबा, ठीक है, और सरकारी बाबा से FIR कराया गया। तो सरकार जानती है कि 11 मार्च को शंकराचार्य जी लखनऊ कूच करते और वो गाय के वध के लिए कानून बनाने की मांग करते। तो इनका जो नकली सनातनी बात करते हैं, नकली चोला की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी का वो चोला उजागर हो जाता। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा गाय कटती हैं। दुनिया में भारत नंबर 1 पे है, बीफ निर्यात में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, और इनके विधायक नंद किशोर गुर्जर स्वयं आरोप लगा चुके हैं। तो सवाल ये है कि ये नंद किशोर गुर्जर जो आरोप लगाए तो आप उनको भी देखें। और शंकराचार्य पे जो रही बात, शंकराचार्य जी ने अगर ये बात को कही कि गाय पे कानून लाए, तो आप तो गाय को माता मानते हैं, तो कानून लाइए। ठीक है, ठीक है। कौन मना कर रहा है कानून लाने से? राकेश यादव जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपने बताया, ठीक बताया, आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है शंकराचार्य के ऊपर, वो खुद हिस्ट्री शीटर हैं। 21 से अधिक मुकदमे बताए जा रहे हैं कि दर्ज हैं, 25,000 के इनामी हैं, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन राकेश अहीर जी, ये तो कहीं प्रावधान नहीं है कि जिस पर मुकदमे दर्ज हो वो मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकता है, वो आवाज नहीं उठा सकता है। राकेश अहीर जी, दूसरी बात ये, इस पूरे मुद्दे में सरकार कहां से आई? क्या सरकार के इशारे पर केस दर्ज कराया जाता है या वापस लिया जाता है? क्योंकि अखिलेश यादव ने का भी बयान सामने आया है, कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज था, हमने वापस लेकर गलती कर दी। तो क्या सरकार मुकदमे दर्ज कराती है संतों के ऊपर और सरकार के इशारे पर मुकदमे वापस लिए जाते हैं? देखिए आदित्य जी, आपने 2 सवाल किया। पहला सवाल ये कि जो हिस्ट्री सीटर है वो भी मुकदमा लिखा सकता है अगर वो पीड़ित है तो। आप भी जानती हैं कि शंकराचार्य जी ने खुद जांच का सम्मान किया और उन्होंने कहा कि सहयोग करूंगा, और वो गिरफ्तारी से भी नहीं भाग रहे हैं। वो तो न्याय प्रक्रिया जो होती है न्यायालय में, वो हमेशा कह रहे हैं, उनका जब से बयान मैं सुन रहा हूं, उस बयान में वो कह रहे हैं कि मैं जांच का सामना करूंगा और सहयोग करूंगा। अगर वो जांच से भागते या गिरफ्तारी से भागते तब तो माना जाता कि शंकराचार्य भाग रहे हैं। और आपने देखा कि राम रहीम से भी जोड़ा। आप कौन नहीं जानता कि राम रहीम जेल पे पिकनिक मनाने के लिए जाते थे, उतना पैरोल आज तक किसी को नहीं मिला। इसलिए उनको मिला कि वो भारतीय जनता पार्टी का विशेष आशीर्वाद मिला था, और भारतीय जनता पार्टी का वो राजनीतिक सहयोग करते थे हरियाणा में। सब जानते हैं कि डेरा का क्या बैकग्राउंड है हरियाणा में, क्या उनका महत्व है हरियाणा में। तो उनका जब आशीर्वाद डेरा ने सरकार बनाने में दिया, तो सरकार बनने के बाद पैरोल पे पैरोल। न केवल सियासी दल ये बात कह रहे हैं, बल्कि खुद शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद भी ये बयान दे रहे हैं कि जो जी हजूरी करेगा उसके लिए सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, और अगर जो सवाल कर देगा उस पर FIR हो जाएगी, झूठी साजिशों में फंसा दिया जाएगा। वापस आ रही आपके मुद्दे पर। देखिए, पहली बात तो क्या हमारे लिस्ट में कहा, दूसरी बात मैं सुन नहीं पाया। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप भी इस बात को जानते हैं, इसमें सरकार का क्या है। मनोज उपाध्याय जी, आपकी आवाज ठीक नहीं पहुंच रही है हम तक, कुछ टेक्निकल इश्यू है शायद, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, जैसा कि आपको भी अवगत होगा कि ठीक है मनोज उपाध्याय जी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है शायद, लौटूंगी आपके पास। नितिन चतुर्वेदी जी, इस पूरे घटनाक्रम पर अपना रिएक्शन दीजिए सबसे पहले। तो क्या सनातन का ये अपमान नहीं है? शंकराचार्य जिनके ऊपर सनातन का पूरा, सनातन को संभालने की जिम्मेदारी है, सनातन का परचम लहराने की जिम्मेदारी जिन 4 शंकराचार्यों में से है, उनमें से एक के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगते हैं यौन शोषण का, और FIR दर्ज हो जाती है, गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। देखिए अदिति जी, किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान काम है, उन आरोपों को साबित करना ये एक अलग बात है। अभी आरोप लगे हैं, अभी तो वो पुलिस की जांच होगी, पुलिस की जांच में देखा जाएगा कि क्या आता है साफ, क्योंकि ये जांच 1 दिन 2 दिन की तो होती नहीं है। दूसरी बात, जिन्होंने उन पे आरोप लगाए हैं उनका खुद एक आपराधिक इतिहास रहा है, जैसा कि अभी हमारे राकेश जी ने बताया कि वो खुद एक आपराधिक इतिहास से आ रहे हैं, आशुतोष चक्रवर्ती जी।
तीसरी बात, जहां तक डिप्टी सीएम का सवाल है कि डिप्टी सीएम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है भाई, लेकिन न्यायपालिका का अपना एक कार्य है, प्रशासन का अपना एक कार्य है, वो अपने तरीके से कार्य कर रही है। अगर देखिए, इसमें दो बातें समझने वाली हैं। एक तरफ तो क्या है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये विपक्ष जो अभी तक सनातन विरोधी बातें करता था, राजेश जी यहाँ इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं बड़े प्रधान से उनको सुना था। ये जो आज सनातन की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जी के पक्ष में आके खड़े हो गए हैं कि शंकराचार्य इतने बड़े सनातनी हैं। ये शायद भूल गए कि इन्हीं की पार्टी के नेता थे मौर्य जी, केशव नाम भूल गए मैं, मौर्य जी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कैसे सनातन विरोधी बातें करते थे, वो सपा से आते थे ना। कितने बड़ी बड़ी उन्होंने बातें कही, रामचरितमानस को झुटलाया, कैसे हमारे भगवान के बारे में गलत टिप्पणी की। ठीक है, तो इस तरह की भ्रामक बातें होती रहती हैं। दूसरी बात, अब समस्या क्या है कि हर जो भी कोई वक्त होता है, अगर सरकार मुस्लिमों के विरोध में कुछ करती है तो कहते हैं सरकार मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों के विरोध में काम करती है, सनातनों के बारे में काम करती है। अब सरकार सही मुद्दे पे चल रही है कि भाई किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कोई हमारे पास शिकायत आई है, उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो अब उनको सनातनी से जोड़ दिया, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है, तो सनातनी वोट को लुभाने के लिए एक सनातन का लाभ चला दिया। अब तीसरी बात उन्होंने कही कि राम रहीम पिकनिक मनाने जाते थे, तो अरे भैया, मुख्तार अंसारी आपके समय में जेल में मछली पालन करते थे, बैडमिंटन खेलते थे। तो ये मत बोलिए कि उनकी पार्टी में क्या होता है, आपकी पार्टी में, वो एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ ये है कि भाई किसी ने आरोप लगाया, पुलिस ने उसके खिलाफ क्या कहते हैं, एफआईआर दर्ज की। अब उसकी जांच होगी, जांच में जो अगर वो निर्दोष पाए जाएंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा, और यदि आरोप सही होंगे तो उनको जेल भेजा जाएगा। इसमें आप बीजेपी को बीच में क्यों ला रहे हैं? आप ये उस मुद्दे को आप जोड़ रहे हो इस नाम से। चतुर्वेदी जी, केवल विपक्षी सरकार को बीच में नहीं लेकर आ रही है। शंकराचार्य स्वामी खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि हमने आवाज उठाई, गौ रक्षा के लिए हम मुहिम चला रहे हैं, अदिति जी, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश है। अदिति जी, मैं खुद हिंदू महासभा से आता हूं, मैं भी सनातनी हूं, मैं तो शंकराचार्य जी को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूं कि अगर उनके खिलाफ ये कार्रवाई है तो हम खुद उसका विरोध करेंगे। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री जी को टारगेट कर देना कि मुख्यमंत्री जी ने स्नान के अवैध में उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, ये गलत है। मैं इसका विरोध कर रहा हूं भाई, जिन्होंने उनके खिलाफ, भाई आप ये देखिए कि इसी समय आप तिवारी जी, इसी, हाँ ठीक है, विनय तिवारी जी, लगातार घमासान बरकरार है। माघ मेले से शुरुआत होती है और अब यौन उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज होने तक बात पहुंच जाती है। क्या लगता है कहां तक ये सियासत जाएगी, कब इसका अंत होगा? और 27 का एजेंडा जिस तरीके से बनाया जा रहा है शंकराचार्य पर मचे घमासान को, उससे किसको कितना नफा, किसको कितना नुकसान? नमस्कार अदिति जी, आपके पैनल में सभी साथियों को मेरा प्रणाम। देखिए, इसमें कोई ऐसा चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही जहाँ पे इतना हाव हल्ला बनाने की ज़रूरत है। माफ़ करिएगा, थोड़ा गला हमारा गड़बड़ है। स्वामी जी खुद कह चुके हैं कि वो जांच का सामना करेंगे, न्यायालय प्रक्रिया पे पूरा विश्वास है उनका, और दूध का दूध और पानी का पानी वो करना चाह रहे हैं। अभी उनको बताया जा रहा मुकदमा किसने लिखवाया है, बट मुकदमा किसने लिखवाया है, किनके खिलाफ यौन शोषण हुआ, वो तो स्वामी जी के ही शिष्य हैं, उन्हीं लोगों ने बताया है, अपनी आप बीती बताई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, ये जांच का विषय है। अब भारत में संविधान से ही देश चलता है, लोग चलते हैं, यहाँ पे कानून का राज है। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो चाहे सनातन का हो या पॉलिटिकल बहुत बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी पद पे अगर आसीन है तो उसके खिलाफ जो है, अगर कोई ऐसा मुकदमा आता है या कोई आरोप आते हैं तो उसके खिलाफ जांच नहीं हो सकती, ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। अब वो ना तो गवर्नर है ना राष्ट्रपति है कि वो जो है उनको एक इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनके खिलाफ जांच ही नहीं हो सकती जब तक वो जिस पद पे है, ऐसा तो उनके पास नहीं है। तो कोई भी आरोप कोई लगाएगा तो वो अपना आरोप साबित करेगा, और स्वयं स्वामी जी कह चुके हैं कि मैं उस जांच के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो। उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं कि जिसने हम पे जो है एफआईआर करवाई है वो हिस्ट्री सीटर है। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री सीटर सदन में पहुंच के हमारे लिए कानून बना सकते हैं, तो किसी खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करा सकते हैं? ये भी एक सोच का विषय है। तो ये सब चीजें तो खैर
चुनावी माहौल है तो अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो है वो रोटियां सेक रहे हैं और ये अच्छी चीज है। मैं योगी जी को खैर धन्यवाद दूंगा कि कम से कम समाजवादी में भी सनातन परंपरा हिचकोले मार रही है। ये अच्छी चीज है, कम से कम समाजवादियों के अंदर हृदय तो क्या योगी सरकार ने सबको सनातनी बना दिया है क्या? हाँ, लगता तो यही है। ठीक है, मनोज उपाध्याय जी आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? मनोज जी आवाज आ रही है? हेलो जी आवाज आ रही है आपको? हेलो, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हेलो जी मनोज जी, मनोज उपाध्याय जी, क्या शंकराचार्य के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है? माघ मेले से जो लड़ाई शुरू हुई थी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी मनोज जी? ठीक है, मनोज उपाध्याय जी से हमारा संपर्क टूट गया है शायद। राकेश अहीर जी, चारों तरफ से तो आप ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब दरअसल मैं अभी नितिन जी को सुन रहा था और जो अभी साथी सुन रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी को सनातनी मानते ही नहीं है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट, इन लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत है समाजवादी की। ये लोग सर्टिफिकेट देंगे तब समाजवादी हिंदू होगा, तब सनातनी होगा। और अभी नितिन जी कह रहे थे अतीक और मुख्तार दो व्यक्ति का अगर नाम के तीसरा नाम इनके पास नहीं, ये सिर्फ कहेंगे कि दो ही नाम। अरे उनका भाई अतीत हो गया, अब आप वर्तमान में आइए। शंकराचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो सबने देखा, पूरा देश देख रहा है कि आपका जो सनातनी चोला ओढ़ के योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कर रहे हैं। और वही नहीं, आपने जानते होंगे आदित्य जी। राकेश यादव जी, हम लोग तो लोकतांत्रिक देश में है ना, जहां पर देश संविधान से चलता है, किसी के धर्म से नहीं चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर 1% भी चांस है, हम ये मान के नहीं चल रहे कि यौन शोषण किया गया है, लेकिन अगर किया गया है तो ये तो जांच का विषय है, जांच होगी। खुद शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमें भरोसा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर सियासत क्यों गरमा रही है, सियासी रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर न्यायिक चरित्र के अगर व्यक्ति होते तो अपने मुकदमा वापस न लेते, और अपना तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम का भी मुकदमा वापस लिए। ये सारे लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद डरे हुए लोग हैं। ये जब सत्ता पे बैठे तो सबसे पहले अपने खिलाफ का जो मुकदमा है वो मुकदमा वापस ले लिए, क्योंकि जेल जाना पड़ेगा, कानून से डर है उनको। और दूसरों को किस तरीके से कानून से डरवाया जा रहा है, अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। अहिल्याबाई होलकर की जब प्रतिमा तोड़ी गई और मणि तोड़ा गया, तो सांसद राज्यसभा के संजय सिंह और लोकसभा के पप्पू सिंह ने जब उस मुद्दे को ट्वीट कर दिया और मीडिया में बयान दे दिया, तो जानती है कि मुकदमा कहां हुआ? बनारस के लोगों का कोई आहत नहीं हुआ, तमिलनाडु में आहत हो गया और मुकदमा तमिलनाडु में लिखा गया। ठीक है राकेश अहीर जी, और वो कौन लिखा है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मनोज लिखा है। उपाध्याय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अब जी जवाब दीजिए मनोज जी। मनोज उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, मनोज उपाध्याय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विनय तिवारी जी, हाँ जी मनोज उपाध्याय जी, जी बहुत स्वागत मनोज उपाध्याय जी आपका। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताइए जी मनोज उपाध्याय जी, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा भी, खुद शंकराचार्य के द्वारा भी, कि वो सवाल उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, इस वजह से साजिश हो रही है। क्या है यार? हेलो, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू है, नेटवर्क का इशू है शायद, आवाज नहीं पहुंच पा रही है मनोज जी की, मनोज जी तक हमारी। नितिन चतुर्वेदी जी, कितने सहमत हैं राकेश अहीर जी की बातों से आप? मैंने उनकी आवाज बस रिपीट किया, उन्होंने बोला, जरा मुझे संक्षेप में आप बता दें। नितिन चतुर्वेदी जी, राकेश अहीर जी का कहना है कि अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्तियां थी वो बनारस में तोड़ी गई, उसकी आवाज भी देश भर में उठाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर सनातन विरोधी काम कर रही है, सहमत हैं आप इस बात से? कमाल की बात है अदिति जी, जब वो मुस्लिमों में कार्य करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सनातनी पार्टी है, हिंदुओं की बात करती है, मुस्लिमों का शोषण करती है। अब यही पार्टी ये कह रही है कि ये सनातनियों का शोषण कर रही है। तो पहले ये लोग समझ लें कि इनको बोलना क्या है।
देखिए, बीजेपी का एजेंडा जब से बीजेपी आई है वो हिंदुत्व के नाम से ही चलती हुई पार्टी आई है और हिंदुत्व के नाम से ही वोट मांग रही है। उसकी पार्टी हिंदुत्व के नाम पे चल रही है। राम मंदिर उसने बनवाया है। सनातनियों को जितना बड़ा तोहफा पूरी आप उठा लीजिए, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, अगर किसी ने दिया है तो बीजेपी ने दिया, राम मंदिर के रूप में। उसके बाद ये कहना कि बीजेपी सनातन विरोधी है, ये मुझे लगता है ये तो कोई एक अलग सी बात हो गई। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करती है। हमारे माननीय मोदी जी का जो आज आप कद देख रही हैं पूरे विश्व में, जो उन्होंने विश्व के पटल में जो हमारे देश के आज उन्होंने एक स्थिति बनाई है और एक अपने देश में जो योगी जी ने अपनी स्थिति बनाई है। आज ही मैं एक इंटरव्यू सुना था जिसमें बंगाल में एक मुकदमा गया, वहां के जज ने वहां की मेयर से कहा कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो योगी जी का बुलडोजर आप उधार ले लीजिए। बताइए, इस तरह के बताइए, जज कह रहा है हाई कोर्ट का, ऐसे माननीय योगी जी के ऊपर इस तरह के घृणित इल्जाम लगाए जाते हैं जो पूरे प्रदेश को एक सिरे से लेके चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को इतना मेंटेन करके चल रहे हैं, प्रदेश में शांति है। सपा के समय में कितने हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, आपने अगर देखा हो तो। आज इतनी शांति से वही हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह रहे। नितिन चतुर्वेदी जी कांग्रेस सांसद हैं पप्पू यादव, उनका बयान सामने आया है, ट्वीट किया है हालांकि उन्होंने जी कि बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली है। शंकराचार्य के ऊपर एफआईआर जो हुई है उसके वजह से बीजेपी समस्या यही है अदिति जी। सरकार काम करती है तो कहते हैं सरकार काम नहीं करती। भाई अभी कोई मुस्लिम मौलाना पकड़ा था तो कहते हैं देखिए जानबूझ के एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अब वो खुद एक शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई कोई भी हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, अगर उसने अपराध किया है तो योगी जी के सरकार में उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब उन्होंने उसको नया, और मैं आपको बता दूं अदिति जी, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सिर्फ 27 का चुनाव है, सबको अब सनातन का वोट दिख रहा है। सब समझ गए हैं, जिस तरह से 2 बार से योगी जी आ चुके हैं, 3 बार से मोदी जी आ चुके हैं, सबको समझ में आ गया है कि सनातनी वोट कितना जरूरी है एक चुनाव के लिए। 100 करोड़ सनातनी है इस देश में, उसको लुभाने का हर भरकस प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए इस तरह की साजिशें की जा रही हैं कि ये बीजेपी को सनातन विरोधी साबित कर दिया जाए, परंतु ऐसा होगा नहीं। आने वाले अगले साल चुनाव में आप इसका परिणाम फिर देख लीजिएगा। विनय तिवारी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए अदिति जी, मैं अपने काबिल दोस्त जो सपा के हैं प्रवक्ता और उनकी पार्टी को मैं बताना चाहूँगा कि जो शंकराचार्य जी हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज़्यादा मतलब योग्य और बड़े प्रोफाइल के व्यक्ति हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 500 साल तक अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, आज़ाद हिंदुस्तान में जब यहाँ का संविधान लागू हुआ तो 70 साल उस संविधान में उनको कानून की लड़ाई लड़के अपनी प्रतिष्ठा वापस पाई है। तो क्या उससे बड़े शंकराचार्य जी हो गए हैं? हालांकि शंकराचार्य जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि मैं जांच में सहयोग करूंगा और जांच होनी चाहिए और झूठ और सच जो भी है। शंकराचार्य ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल क्या लगता है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, राजनीति चमकाने का एक और मुद्दा बैठे बिठाए हाथ लग गया तो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा है क्या? निश्चित तौर पे देखिए, अब हिंदुस्तान में रह कौन रहा है? मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, पक्ष के लोग रह रहे हैं, विपक्ष के लोग रह रहे हैं। किसी के ऊपर कोई अगर कुछ ऐसा आपराधिक कृत्य करता है और उसके खिलाफ अगर कोई आरोप पत्र दाखिल होता है, जांच बैठती है, अब विपक्ष के लोगों के खिलाफ अगर होता है तो सरकार बदले की भावना कर रही है, कार्रवाई कर रही है। मुसलमानों के खिलाफ होता है। लेकिन विनय तिवारी जी, अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया बीते कल, ये कहते नजर आए कि 420 का मुकदमा था रामभद्राचार्य जगत गुरु के ऊपर और हमने वापस लेकर गलती कर दी, भूल हो गई लग रहा है हमसे। तो क्या समझते हैं आप? क्या ये नहीं लगता कि सरकार के इशारे पर केस होते हैं, सरकार के इशारे पर वापस ले लिए जाते हैं? अखिलेश यादव का बयान तो इसी और इशारा कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी अगर कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है तो शायद उनको पता चल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जिसकी सरकार होती है, जिस तरीके की सरकार होती है, वो अपने हिसाब से काम करती है।
कोई क्षणिक समाज को लेके आगे बढ़ना चाहता है तो वो पीडीए बना लेता है, कोई ठीक है। सबका साथ मनोज सबका उपाध्याय विकास जी से करके संपर्क हो गया है। चलना मनोज चाहता है तो उपाध्याय सबके जी, साथ चलता है। मनोज उपाध्याय जी, कहा जा रहा है कि जिसकी सरकार होती है उसके हाथ में पावर होती है केस कराने की, केस वापस लेने की। मनोज उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आप तक? अब मनोज जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू है, बातचीत नहीं हो पा रही है। मनोज उपाध्याय जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है शायद। राकेश जी। जी, अखिलेश यादव जी का बयान तो इसी और इशारा कर रहा था ना कि उनकी सरकार में भी ऐसा होता था, केस करा दिए जाते थे, वापस ले लिए जाते थे। कोर्ट किस लिए बनी है राकेश अहीर जी? आदित्य जी, जो केस की बात कर रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी, वो हमारी सरकार में नहीं लगा था। आप शायद स्टडी नहीं की। ठीक है, हमारी सरकार में जब फाइल आई, माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में बात आई, तब उन्होंने एक शंकराचार्य का सम्मान करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य का वो केस वापस ले लिया। तो ये बात उन्होंने प्रेस में कही। और शंकराचार्य जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, खुद शंकराचार्य जी ने कहा कि रामभद्राचार्य शिष्य है रामभद्राचार्य का, और आप में भद्राचार्य सरकारी जगत गुरु है। मुकदमा भारत में किसी के ऊपर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे संत हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, राकेश अहीर जी, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच के बाद ही स्पष्टता होती है ना कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। न्यायालय किस लिए बने हैं? आदित्य जी, मैं तो पहले ही शब्द में मैंने कहा, फेवरेटिज्म चल रहा है पहले ही अपने शब्द में। हाँ, आप कुछ बोल रही हैं तो फिर जी जवाब दीजिए राकेश जी। हम कह रहे हैं, मैं अपने ही शब्द, पहले ही शब्द में कहा कि शंकराचार्य जी स्वयं कहें कि मैं जांच में सहयोग करूंगा और जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और वो सहयोग करने की सब स्वयं बात कर रहे हैं। ठीक है, मनोज उपाध्याय जी, कोई बात ही नहीं है। मनोज उपाध्याय जी बोलिए। जी मनोज उपाध्याय जी, आवाज आ रही है? जी मनोज जी, बात रखिए अपनी। किसी एक चीज को म्यूट करें। ठीक है, मनोज उपाध्याय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। नितिन चतुर्वेदी जी। मनोज उपाध्याय जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है अब तक। पार्टी की सरकार में कहाँ थे ये? तब तो न्यायालय ने भी आदेश नहीं दिया था, सरकार के आदेश पे हुआ था। गणेश विसर्जन का भूल गया हो तो उसको याद कर लें, सर्च कर लें, पढ़ लें आराम से भी। दूसरी चीज आपको बता दूं, वाराणसी का भूल गए 2015 की घटना, भूल गई है। यहाँ तो हम सरकार की तरफ से कोई, और सरकार ने न्यायालय में याचिका की, न्यायालय ने उसको आदेश FIR दर्ज करने का, पुलिस अपनी कार्रवाई करके जैसा होगा उसको चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या होना है। इनके पास एक तो डायरेक्ट शंकराचार्य जी के ऊपर दोष आरोप कर रहे हैं, ये उनके साथ खड़े होके उनको आगे करके लगातार इस बात की पैरवी करने में लगे हुए हैं कि ये शंकराचार्य दोषी है। ये अपने जो है क्या कि उस नेता के पीछे नहीं पड़े, या जो है डिम्पल यादव के कन्नौज के उस नेता के पीछे नहीं पड़े जहाँ बलात्कार नाबालिग बच्ची के साथ हुआ था, तब DNA की मांग करे थे। आज ये पूरी तरह से सनातन का जो है जो विरोधी होने का सर्टिफिकेट शंकराचार्य के माध्यम से दे रहे हैं, और इनको जानकारी नहीं है, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं कि कोई भी जगत गुरु हो या कोई शंकराचार्य सरकारी नहीं होता है। अगर इतनी इनके पास अगर नॉलेज नहीं है तो इसके नॉलेज को जरा बढ़ा लें। सपा के दफ्तर से पढ़ के यहाँ कोई नॉलेज लेके नहीं आता है, पहली चीज आप सुनिए। दूसरी चीज में आप आइए, अयोध्या धाम का साधु संतों का तो ऊपर FIR दर्ज करने का इनका तो पुराना रिकॉर्ड है ना। जब परिक्रमा मार्ग पर साधु संतों ने जो है मार्ग को बाधित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था,
साधु संतों ने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, FIR कौन दर्ज किया था भाई? किसके आदेश से दर्ज हुआ था? बताने का कष्ट करेंगे। ठीक तो है, ऐसे ही जवाब जो लूंगी मैं मनोज उपाध्याय जी, जवाब लूंगी मैं इस बात का। लेकिन सवाल पूरे विवाद की टाइमलाइन पर भी खड़े हो रहे हैं। 18 तारीख जब मौनी अमावस्या के दिन स्नान विवाद होता है, उसके बाद अनशन पर बैठते हैं शंकराचार्य, और 24 तारीख का ये मामला बताया जा रहा है कि 24 तारीख को FIR दर्ज कराई जाती है, यौन उत्पीड़न का मामला जो है वो सामने आता है। इससे ये कहा जा रहा है कि कनेक्शन है इसका, क्योंकि सीधे सरकार से टक्कर ले ली, इसीलिए नतीजा भुगत रहे हैं, अंजाम भुगत रहे हैं। सीधे तो अखिलेश यादव ने भी टक्कर लिया था एक बार, FIR दर्ज हुई थी क्या? ये कहाँ का लॉजिक हो गया भाई कि सीधे आ गया, समय पे आ गया? हाँ, शंकराचार्य जी ने ये गलत किया, जरूर हम इस बात पे कहेंगे कि अगर वहाँ पे पूरे प्रदेश पूरे देश के लोग आके अगर स्नान कर रहे थे, वहाँ पे 50 मीटर तक जाने के लिए रोका गया तो उनको रुकना चाहिए था, उसमें उनका सहयोग करने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए मैं उसको कर रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर अब अगर न्यायालय ने उनको FIR दर्ज करने के जो है आदेश दिया है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार कहाँ थे? सरकार से लड़ने के लिए तो बहुत लोग खड़े हो गए थे, क्या अखिलेश यादव नहीं खड़े हुए? क्या कितने FIR दर्ज हुआ? कितने जो है उनके ऊपर जो है बलात्कार का केस लगवाया गया? इसका मतलब क्या अर्थ निकलेगा? जहां जहां ये देखिए, जो कर्म जो अब ये एक हमारे मित्र बता दे, जिस ब्रह्मचारी ने, जिस आशुतोष जी ने लगाया है आरोप, वो आरोप में सरकार का हस्तक्षेप कहाँ है? कहाँ सरकार एक जगह खड़े होकर आशुतोष जी के साथ खड़े हुई दिखी? ये दिखाने का काम करें आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों को बताइए, सबूत दिखाइए कि आशुतोष महाराज के साथ और सरकार के साथ जो मिली भगत है, दिखाने का काम नहीं कर सकते। हमने तो दिखा के बता रहा हूँ ना, शंकराचार्य को किस तरह से अत्याचार उन्होंने किया था, किस तरह से। ठीक है, राकेश अहीर जी जवाब दे दीजिए, लगातार मैं दे रहा हूँ। क्या कनेक्शन है भाई आशुतोष ब्रह्मचारी का सरकार से, और सरकार के इशारे पर कैसे आशुतोष ब्रह्मचारी, जबकि शंकराचार्य के 2 शिष्य हैं, ये बताया जा रहा है। यौन उत्पीड़न का जिन्होंने आरोप लगाया है वो शिष्य हैं शंकराचार्य के ही, जिनमें से एक नाबालिग है। तो फिर क्यों इस पूरे मुद्दे को सियासी रूप दिया जा रहा है, सियासत गरमाई जा रही है, चमकाई जा रही है, सिर्फ इसलिए क्या कि 27 के चुनाव करीब है? हम कह रहे हैं, अभी मनोज जी कह रहे थे, अयोध्या के मोइन खान की बात कर रहे थे, जिसपे DNA टेस्ट की मांग हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। शायद मनोज जी ने तैयारी करके नहीं आया, और जानकारी भी नहीं इनको, इन्हें ये भी नहीं पता कि मोइन खान को बरी कर दिया गया, भाई क्लीन चिट दे दिया गया और माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया। तो इनको कोई तैयारी नहीं है, ये सिर्फ आ जाते हैं बिना तर्क का कोई भी गढ़ के बात को कर देना। अब रही इनकी बात, दूसरी बात जो ठीक है, राकेश जिन्होंने FIR जी, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, राकेश अहीर जी, मनोज उपाध्याय जी ये कह रहे थे कि मोइन खान के ऊपर आरोप लगे, न्यायालय से वो बरी हो गए, पूरी एक प्रक्रिया का पालन किया गया। शंकराचार्य के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, और हो भी रहा है, तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सवाल ये है। हम कह रहे हैं कि अदिति जी, किसके पेट में दर्द हो रहा है, आप बताइए। कोई कभी कहा कुछ? क्या शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कुछ? शंकराचार्य जी तो जांच के सम्मान में है कि आइए जांच में सहयोग कर रहे हैं, राकेश अहीर जी, मगर जो सरकारी तंत्र है, लगातार ये सबको पता है कि सनातन 18 विरोधी तारीख होने की का दावा मौनी कर रहा है अमावस्या सरकार पर। के स्नान में विवाद होता है, और 24 तारीख को तुरंत केस FIR दर्ज करने का आदेश न दे देता है। सबको पता है कि सरकार के प्रति क्या होता है और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है। आप एक सबूत दिखाइए आशुतोष जी का जो भाजपा के साथ साठगांठ हो, आप एक बात बता दीजिए हमको। अभी आपको दिखना है तो देखिए, आपके पास अगर कोई और भी सोर्सेज है और प्लेटफॉर्म है तो आप देखिए कि उनकी तस्वीरें किनके किनके साथ है, किनके सानिध्य में रहते हैं। राम भद्राचार्य किसके का लिए काम करते हैं, किसी से बात छुपी थोड़ी है, सारे लोग जानते हैं कि राम भद्राचार्य किसके लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आपके लोगों का काम करते हैं, नफरत फैलाने के काम करते हैं। तो आप लोग का जो सनातनी चोरा ये सब जान गए। आपके सांसद तो गाय का बंटवारा कर दिया कि गाय एक ये वाली है, इसको खा सकते हैं, ये वाली पूजा कर सकते हैं। आप ही के सांसद का चरित्र है, वो सब जानते हैं। आप केवल बस गाय को राजनीतिक षड्यंत्र बना सकते हैं, धर्म को राजनीतिक षड्यंत्र बना सकते हैं। मनोज उपाध्याय जी, राकेश अहीर जी उन तस्वीरों का हवाला दे रहे हैं जो अभी कुछ दिनों से, बीते 2 दिनों से ही काफी सुर्खियां बटोर रही हैं, वायरल हो रही हैं, खासतौर से आदित्य जी मैं 1 सेकंड में अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की तस्वीरें सामने आ रही है। मनोज जी,
नहीं 2 सेकंड मुझे दस दीजिए। जो है बस 2 सेकंड में मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, मैं सुनूंगा। के साथ देखते हैं, पूरा जी राकेश शहीद अभी- जी, मौका दूंगी। देखता है, इसका ये अभी मतलब नहीं है कि माघ झूठ मेला बोलेंगे। में ठीक है, बात सबने कंप्लीट देखा। करने दीजिए राकेश जी। मनोज जी थोड़ा शांति बनाइए, शांति बनाइए। सबूत दिखा दे हमको। अरे ठीक है शांति बनाइए। राकेश शहीद हमको जी, सबूत दिखा ठीक है दीजिए, मनोज जी, मैं अभी मनोज चुप हो उपाध्याय जाऊंगा, जी, राकेश शहीद पूरे जी मिनट ना बोलूंगा, एक सेकंड एक आवाज नहीं निकलेगी। सबूत मांग रहे हैं राकेश शहीद बिना जी। शांत के ना बात हाँ, करूं। अरे शांत कराइए, पहले शांत तो कराइए। ठीक है मनोज उपाध्याय जी, मनोज उपाध्याय जी जवाब ले लेते हैं राकेश शहीद जी। राकेश जी आप दिखाइए कि सरकार इसमें सबूत इन्वॉल्व दिखा कहाँ दीजिए है? राकेश शहीद जी, कैसे क्या इन्वॉल्व सबूत है आपके पास? बताते अरे क्या भाई- ब्रह्मचारी का सपनों में नहीं, सरकार से कनेक्शन है हकीकत में और साक्ष्यों और के सरकार साथ के इशारे बात पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी मैं उदाहरण के साथ दे रहा हूं ताकि मनोज भाई समझ जाएं। अभी माघ मेला में जो सरकारी संत थे, आप देख रहे थे कि अरे भैया, कलेक्टर जो है आपको प्रयागराज दिखा देना था, का रोटी जो सेकने आपका चले है, गए, बार-बार। और वहां आपको तमाम पता आश्रम है, बने हुए थे, भगवान किसी आपको आश्रम में क्यों नहीं सरकार गए? संत भी सरकारी होते हैं क्या पता राकेश चलता शहीद है जी? कि संत भी सरकारी सरकारी कौन होते है, हैं क्या? कौन गैर सरकारी है, और जो सरकारी है उसको संरक्षण दिया जाएगा, जो गैर सरकारी है ठीक है, उसको जो है ठीक है, कानून के ठीक है तहत राकेश बताया शहीद जी, जाएगा, मनोज उनकी उपाध्याय जी, आवाज नितिन को बंद चतुर्वेदी किया जी, इस बात का जाएगा, जवाब आपसे उनके लेना सवाल चाहूंगी पे मैं। उनको चुभन होती सरकारी है। संतों की बात कर रहे हैं राकेश शहीद जी, क्या संत महात्मा भी सरकारी गैर सरकारी होते हैं? कौन सा लिंक है आप बताइए आज सामने। प्राइम टीवी के दर्शक देख जानना चाहते हैं, और या तो कई समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र झूठ बोल रहे हैं। अदिति जी कैसे अरे हमने झूठ उनसे तो आप लोग कैसे बोल रहे हैं, हमने आपसे उनसे क्या झूठ बोला? बोला जाए? ठीक है मनोज उपाध्याय जी, झूठा हो, झूठों से कोई झूठ बोलेगा? आपकी बात ये देश जानता है कि आप लोग कितने झूठ बोलते हैं। आप लोग जिस धर्म के नाम पे लेते हैं उस धर्म केवल बस राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, कौन नहीं जानता है? अरे हम तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने सिर्फ कहा कि गाय पे बैन लगा दीजिए। ठीक है राकेश शहीद जी, राकेश शहीद जी, राकेश शहीद जी, इधर उधर की बात आप ना मर्डर हाउस बंद कर करिए, दीजिए, है हिम्मत सीधे तो- जवाब दे दीजिए मनोज हिम्मत उपाध्याय है जी तो की बात। मर्डर राकेश हाउस शहीद जी, बंद ठीक है मनोज उपाध्याय क्यों जी, मर्डर आप हाउस चुप बंद नहीं नहीं होंगे कर तो रहे? कैसे जवाब देंगे हम? आपका जो चोला है मनोज वो उपाध्याय जनता जी, जानते हैं मनोज कि उपाध्याय दो जी, आसाम मनोज उपाध्याय जी, हवा में बातें करने के लिए अरे मनोज उपाध्याय जी आप चुप नहीं होंगे तो जवाब कैसे देंगे राकेश शहीद जी? जवाब चाहिए। सरकार का कौन सा लिंक है जो एफआईआर सरकार करवा रही है? पूछ लीजिए मनोज इनसे। उपाध्याय जी, मैं बात- सुनना चाहता हूँ और आपके दर्शक आप भी तक सुनना बात चाहते हैं। पहुंच रही है मेरी, सुन पा रहे हैं आप मनोज उपाध्याय जी? जवाब ले लेते हैं राकेश शहीद जी। मनोज उपाध्याय जी जवाब मांग रहे हैं कि क्या सबूत है आपके पास, किन सबूतों के बेसिस पर आप ये बात कर रहे हैं कि जो हिस्ट्री शीटर हैं आशुतोष, उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया आशुतोष ब्रह्मचारी ने, वो सब बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी से कनेक्शन है? हम कह रहे हैं कि जितने हिस्ट्री सीटर हैं, आप पिछले महाकुंभ में तो मुख्यमंत्री जी सदन में एक हिस्ट्री सीटर की इनकम की तारीफ बता दिए, और मुख्यमंत्री जी को बाद में पता चला कि जिसका मैं तारीफ किया वो हिस्ट्री सीटर है। और रही बात कि इनकी जो गाय माता की जिनका ये जो दोहरा चरित्र है, आसाम, राकेश शहीद नागालैंड, जी, गोवा राकेश शहीद जी, समाजवादी पार्टी में क्या हिस्ट्री शीटर नहीं रहे हैं क्या? ये नहीं है देती है। राकेश आप शहीद बोलने ही नहीं देते। जी, हिस्ट्री शीटर की से कौन अछूता है, कौन सी पार्टी, पहले तो मुझे इसकी जानकारी दे जो दीजिए। बंदे मातरम ना बोलो, जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेता है, आप बात करेंगे मुकदमा वापसी की? कहाँ से आप बात करने लगे? अरे हम तो बंदे मातरम भी कह रहे हैं। अब आप क्या बंदे मातरम आप भी कहते हैं? ठीक है राकेश शहीद जी, मनोज उपाध्याय जी, नितिन चतुर्वेदी, ठीक है तक का इतिहास ठीक है। क्या हुआ बंदे मातरम राकेश शहीद जी, किए हो तो जो बताओ कभी हमको। 52 पीसीआर साल टीम तक जरा धरना वॉल्यूम नहीं डाउन उठाया, कर तिरंगा दीजिए देश का राकेश शहीद और मनोज जी की। नितिन चतुर्वेदी जी, बात कंप्लीट करिए अपनी। क्या साधु संत महात्मा भी सरकारी गैर सरकारी होते हैं? और ये जैसा कि राकेश शहीद जी दावा कर रहे हैं कि भाई हिस्ट्री शीटर्स की तारीफ करते हैं योगी आदित्यनाथ, तो देखिए अदिति जी, साधु जो होता है वो न गैर सरकारी होता है न गैर सरकारी होता है। वो तो भगवान का भक्त होता है, भगवान में लीन रहता है, भगवान की भक्ति करता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमारे देश में साधुत्व को भी राजनीति से जोड़ दिया गया है। उसमें अब जैसे अभी हमारे तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस देश में भगवान को 70 साल लग गए अपने आप को साबित करने में, वहाँ हमारे शंकराचार्य जी अगर के ऊपर कोई आरोप लग गया है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब 70 साल हमारे भगवान को लग गया खुद अपने आप को साबित करने में। और कमाल की बात आप ये देखिए कि आज जो सनातन के साथ खड़े हैं यही लोग
जब कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, उस पार्टी के साथ खड़े थे। और आज ये सनातन की बात करते हैं। जिस सनातन के सबसे बड़े प्रभु राम, जिनको काल्पनिक बताने का कार्य किया गया, उस पार्टी के साथ खड़े होने वाले आज सनातन की पैरवी कर रहे हैं। कमाल की बात। राकेश अहीर जी, जवाब दीजिए इस बात का। ये कौन, ये नवीन जी बोल रहे हैं कि नितिन जी? नितिन चतुर्वेदी जी। नितिन चतुर्वेदी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मंत्री संजय निषाद का, जिन्होंने कहा था कि राम काल्पनिक हैं और दशरथ जी के पुत्र नहीं हैं। मगर आपका आहत उस पर नहीं होगा, क्योंकि वो सरकार बनाने में सहयोग दिए हैं। तो संजय निषाद कुछ भी बोल दें, वो आपके लिए कुछ मायने नहीं। मगर विपक्ष की बातें जबरदस्ती कोट की जाएगी और झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम अगर किसी को आशीर्वाद दिया तो समाजवादी पार्टी, ये बताइए, पहली बात तो ये कि मैं बीजेपी से नहीं पार्टी को नहीं दिया। सुनिए, ये समाजवादियों को आशीर्वाद दिया। मैं पहली बात तो बीजेपी से नहीं हूं, तो मैं यहाँ किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं। हमारी विचारधारा जिससे मिलती है, हम उसकी बात करते हैं। सुन लीजिए पूरी बात। आप जो बीजेपी है वही आप हैं। आप बीजेपी से कभी इतर नहीं हुए हैं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। हमारा हम आपकी सारी बातों को मैं समझ रहा हूं। अरे हम तो कह रहे हैं कि आप में है हिम्मत, तो आप संजय निषाद के कल बयान का आप पर पुरजोर विरोध करिए। हम भी आपके साथ खड़े होंगे। सवाल है, सवाल तो यही है। अरे संजय निषाद के भाई, सवाल यही है, सवाल यही है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या आपने विरोध किया? कैसे क्या आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने अपनी पार्टी से निकाला? तब कहा सनातन की आपकी बात है। कैबिनेट मंत्री थे योगी आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना महासचिव बनाया कि नहीं बनाया? हमारी पार्टी में नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी पार्टी में बताइए? नहीं है, वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। आप सनातन की बात कर रहे हो, सनातन की पैरवी आप कर रहे हो कि नहीं? तो जब सनातन की पैरवी कर रहे हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने बाहर क्यों नहीं निकाला? सनातन में गोली आपने क्यों चलवाई? सनातनी चलवाई ना, हिंदू आपके कहने से हैं। आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत हम समाजवादियों को नहीं है। हमारी पार्टी में कुछ होगा तो भैया सब चंगा है, और दूसरी की पार्टी के नेता ने कोई बयान दिया तो केवल फसड़ है। क्या कहेंगे इस पर विनय तिवारी जी? शंकराचार्य पर ये जो विवाद है, क्या लगता है कब तक खत्म होगा? क्या 27 तक ये विवाद जो है बढ़ता ही जाएगा, तूल पकड़ता जाएगा, और इसी बेसिस पर संत बनाम सरकार की जो लड़ाई है उसी के बेसिस पर चुनावी अदिति जी, जब तक आपने बहुत सही बात कही, जब तक 27 का चुनाव नहीं आएगा, सनातन को लुभाने का हर प्रयास किया जाएगा विपक्ष द्वारा, क्योंकि वो समझ चुका है कि अगर सनातन उसके साथ नहीं है तो उसको कभी भी सत्ता नहीं मिल सकती। विनय तिवारी जी, 27 की लड़ाई क्या सनातन के दम पर ही लड़ी जाएगी, सनातन को आगे करके? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब लगभग हिंदुस्तान की सारी पार्टियां समझ चुकी हैं कि किसी एक विशेष वर्ग को साध के सत्ता में आया नहीं जा सकता है। तो कमोबेश धीरे धीरे लोग अपनी जो है वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में कुछ ऐसी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। सवाल देखिए ये है कि संजय निषाद ने क्या कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, स्टालिन ने क्या कहा। ये निंदनीय चीज़ें हैं, बहुत गलत चीज़ें कही गई सनातन के बारे में। मैं मानता हूं कि संजय निषाद ने गलत अगर ऐसा कहा है तो गलत कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी गलत कहा है और स्टालिन ने भी गलत कहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी के खिलाफ जब आरोप पत्र दाखिल हो रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो सनातन का बीच बचाव उनके पक्ष में जिस तरीके से हो हल्ला आज की समाजवादी कर रही है, जब संजय निषाद सनातन के खिलाफ बोल रहे थे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के खिलाफ बोल रहे थे, जब स्टालिन सनातन के खिलाफ बोल रहे थे, जब कांग्रेस जो है सनातन के खिलाफ बोल रही थी, तब समाजवादी के मुंह में दही क्यों जम गया था? राकेश अहीर जी, शंकराचार्य के पीछे जवाब दे दीजिए। चुप रहे हैं। तमाम हम कह रहे हैं कि जब संजय निषाद बोल रहे, ठीक है, जवाब दीजिए। जब संजय निषाद जी ने बोला तब ये धर्म के ठेकेदार कहाँ थे? इनको कभी तक यही नहीं पता कि संजय निषाद ने बोला क्या, तो फिर काहे का धर्म का ठेकेदारी कर रहे हैं भाई? राकेश अहीर जी, आप धर्म का ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? अभी सबसे ज्यादा आपको सनातन सिर्फ की यही चिंता, है कि आप विपक्ष को सनातन की कोसना है, सबसे ज्यादा विपक्ष के चिंता अभी नीतियों से समाजवादी कोसना है। पार्टी को है।
राकेश अहीर जी, लगातार शंकराचार्य के साथ खड़ी नजर आई समाजवादी पार्टी, और आज जब यौन शोषण के गंभीर आरोप दर्ज हुए हैं उसके बावजूद समाजवादी पार्टी लगातार समर्थन में खड़ी है शंकराचार्य के। हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी किसके पक्ष में नहीं खड़ी है? मेरठ में दलित बच्ची के साथ अपहरण होता है तब भी समाजवादी पार्टी खड़ी है, किसी के साथ अन्याय होता है तब भी समाजवादी पार्टी खड़ी है। अगर किसी शंकराचार्य के साथ अगर तब समाजवादी पार्टी क्यों नहीं विरोध जताती है? हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब हिंदुत्व का ठेकेदारी करती है और ऐसे हिंदुत्व की बात करने वाले लोग बैठे रहते हैं तब इनके मुंह में दही जम जाता है। क्यों नहीं बोल पाते हैं ये इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि संजय निषाद अगर हट जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। यानी जो सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति है वो कुछ भी कह दे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ गीता को महाकाव्य बता दिए थे तब इन लोगों के मुंह में दही जम जाता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी कहे हैं, उनको डिफेंस करना है, उनको बचाव में खड़ा होना है। विनय तिवारी जी, तब ये नहीं बोलने आएंगे, विनय तिवारी जी तब इनका सनातनी चोलना जो बंद हो जाएगा। राकेश जी, अगर ये पुराने मुद्दे जो उठा रहे हैं अच्छी चीज, और सनातन का अगर ये बीच बचाओ उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, मैं तो उनके साधुवाद देता हूँ, लेकिन क्या यही सनातन प्रेम अब समाजवादियों में रहेगा? क्या वो आगामी चुनाव में स्टालिन जो सनातन का विरोध कर चुके हैं, क्या उनसे अपना गठबंधन हटा लेंगे? क्या कांग्रेस जो भगवान राम को काल्पनिक कह चुकी है, क्या उससे अपना गठबंधन वापस ले लेंगे सनातन को बचाने के प्रयास में? ऐसा क्या समाजवादी पार्टी करेगी? और दूसरी चीज देखिए, राकेश जी भले ही कुछ कह रहे हो, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बोला कि शंकराचार्य को राजनीतिक द्वेष के और गलत तरीके से फंसाया गया। अरे भाई, उनके पास अभी जांच की कौन सी रिपोर्ट आ गई जिन्होंने बता दिया कि गलत तरीके से फंसाया गया? अब वो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, उनकी जांच होगी, उनका इन्वेस्टिगेशन होगा, और अगर वो पाक साफ है तो बरी हो जाएंगे। इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत बिल्कुल विनय तिवारी जी, वो भी तब जब शंकराचार्य को खुद ये कहते देखा जा रहा है कि वो पूरा सम्मान करते हैं जो भी कार्यवाही होगी उसका, और पूरा सहयोग वो जांच में करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होने तक। राकेश अहीर जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अगर आप भी अगर सही चीजें दिखाएंगे तो आप पे भी FIR होगा। जैसे सोनभद्र में मिड डे मील की खबर वो पत्रकार दिखाया, उसको अभी भी जेल में है, वो फर्जी तरीके से मुकदमा में उनको फंसा के जेल भेज दिया गया। और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि जो सरकार की नीति के खिलाफ बोलेगा, सरकार की नीति पे सवाल उठाएगा, वो ये सरकार उसको जो है फंसा के फर्जी मुकदमा लाद के उसको जेल भेजने का काम करेगी। राकेश अहीर जी, विपक्ष तो लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष सरकार की नीतियों पे नहीं, सरकार के कामकाज के जो उनके जो न्यायिक चरित्र है उस पर सवाल कर रहा है। कौन नहीं जान रहा है कि अभी फतेहपुर में जो गौशाला की जो खबरें दिखाई वो पत्रकार बताइए FIR हुआ कि नहीं हुआ उस FIR पे? आप हमें ये बताइए। मुझे भ्रमित कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं गलत खबर देखिए चलाऊंगी तो अब मैं विपक्ष हूँ, मैं विपक्ष से आप डर रही रहता है। विपक्ष को फिर इसका मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं जब विपक्ष से आप डर रही हैं। सरकार की कृपा तो नहीं है कि विपक्ष कुछ भी कहेगा जेल नहीं जाएगा, पत्रकार चला जाएगा। अरे हम तो नाम लेके बता रहे हैं, हम तो कोट कर रहे हैं, हम तो ऐसा है नहीं कि इनकी तरह मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ। आप पता करा लीजिए। ठीक है, और आपका इतना बड़ा चैनल है, आप खुद जानती होंगी कि ये घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में हुआ है। जो भी घटनाएं होती हैं जांच का विषय है वो। नितिन चतुर्वेदी जी, जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए अदिति जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जब तक 27 का चुनाव नहीं होगा, सनातन को ऐसे ही सब लोग अब सनातन के साथ खड़े होंगे। अभी सब लोग मंदिर जाएंगे, टीका लगाएंगे, गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, ये कांग्रेस भी करेगी, सपा भी करेगी, सब करेंगे, और फिर सनातन को वोट को अपनी तरफ लाने लुभाने की कोशिश करेंगे। परंतु जमीनी स्तर पे अगर आप देखिए, जैसे कि अभी तिवारी जी ने कहा, एकदम सही कहा कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं, जो सनातन विरोधी बातें रेगुलर करते आ रहे हैं, आप सबसे पहले जब तक उनसे अपना साथ नहीं हटाएंगे, सनातन आपसे कैसे भरोसा करेगा? देखना अहम होगा कि जो लुभाने की कवायद चल रही है विपक्षी दलों के द्वारा, वो 27 में कितनी कामयाब साबित होगी, किसको कितना नफा, किसको कितना नुकसान। लगातार शंकराचार्य पर जारी है तकरार। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर FIR के बाद लगातार सियासत जारी है। माघ मेले से शुरू हुआ ये संग्राम कहां पर जाकर
थमेगा, कब इसका अंत होगा, ये तो वक्त बताएगा। और संत बनाम सरकार की ये लड़ाई 27 में क्या रंग लेकर आएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।